नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। और आइएगा दोस्तों, 2222 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और 58 भाग संख्या 58 आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइएगा मेरे दोस्तों, कुछ नए क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ आपको आने वाले क्वेश्चन है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। तो डेली होती है 6 बजे ये वाली क्लास मेरे दोस्तों, जो कि जीके का खजाना डेली 6 बजे लाइव आना भूल न जाना। 30 में से आप कितने सही करेंगे वो बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था, नंबर 57 क्वेश्चन के हिसाब से आज 58वीं सीरीज है, इसीलिए 58वां क्वेश्चन आएगा। सीमेंट और स्टोन मजदूर को क्या होने की संभावना है? ल्यूकेमिया नहीं होगा, अस्थि मज्जा रोग नहीं होगा, एस्बेस्टोसिस नहीं होगा, सिलिकोसिस हो जाएगा। साइटोसिलिकोसिस होता है, पत्थर का काम करने वाले लोगों को सिलिकोसिस रोग होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, सीमेंट और स्टोन मजदूरों को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न था जिसका आंसर आपको देना चाहिए था। चलिए, आज का पहला प्रश्न 1731 से शुरुआत करते हैं, 1760 तक खत्म करने वाले हैं। ठीक है ना, आगाज अच्छा होगा तो अंत भी शानदार होना चाहिए। देखिएगा, अलंकृति कलाकार समूह की स्थापना किस जिले में की गई थी? बता दीजिएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? अलंकृति कला समूह की स्थापना किस जिले में की गई मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। भीलवाड़ा होगा, प्रतापगढ़ होगा, अजमेर होगा, या फिर जो है अपना बीकानेर होगा। तो राइट आंसर होगा अजमेर। जो भी भाई बहन सी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 1997 में मेरे दोस्तों इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना होती है। और एक हुए थे कलाविद हुए थे जिनका नाम था राम जायसवाल के द्वारा ये स्थापित किया गया मेरे दोस्तों, अलंकृति कलाकार समूह। ठीक है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नंबर 732 आपकी स्क्रीन पे, 1732। निम्न में से सही विकल्प नहीं, इनमें से गलत क्या है बता दीजिएगा। इनमें से गलत क्या है हमें तो वो देखना है। ग्राम पंचायत 11,341 है क्या? राजस्थान में इतनी ग्राम पंचायत है क्या? जिला परिषद इतनी 33 है क्या? नगर परिषद 34 है क्या? और नगर निकाय 168 देर का क्या है? मेरे दोस्तों ध्यान दे देना, ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी हमेशा गलत है, क्योंकि नगर निकाय 168 नहीं है। 168 तो भैया नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाएं कितनी है? बोले सर 168 है। बोले सर नगर निकाय बता दीजिएगा 212 है मेरे दोस्तों। तो और क्या चाहिए बता दीजिएगा। ग्राम पंचायत 11,341, जिला परिषद 33, नगर परिषद 34, नगर निकाय 212 और नगर पालिका 168। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिजोली हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में जांच आयोग कब गठित किया? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ, वैसे पहले भी अपने इसके बारे में शायद तक बात की थी। तो राइट आंसर, बिजोलिया हेतु जो न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया था, जिसको 1919 में गठित किया था मेरे दोस्तों। मतलब कि बी ऑप्शन के साथ जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़े। सिरोही नगर की स्थापना कब और किसने की थी बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिरोही नगर की स्थापना कब और किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों, महाराणा कुंभा 1425 देर का है। गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। सहसमल 1425 देर का है और लुम्बत 1425 देर का है। शिव सिंह 1430 देर का है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? काफ़ी भाई बहन जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन में रहने वाले हैं। सहसमल हो जाएगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले सिरोही नगर की स्थापना जो है ना सहसमल ने की थी 1425 में। ठीक है, लेकिन बाद में शिव सिंह ने एक नीचे नगर बचाया था। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कागड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित जो शैली है ना, वो इनमें से कौन सी शैली है? कौन सी स्कूल जो है वो कागड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित शैली है? तो राइट आंसर बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। बीकानेर नहीं है, नाथद्वारा नहीं है, जैसलमेर नहीं है। जैसलमेर तो भाई साहब किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर किशनगढ़ शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली नारी सौंदर्य पर आधारित है मेरे दोस्तों, नारी सौंदर्य पर आधारित है। और जैसलमेर शैली भी नारी सौंदर्य पर ही आधारित है। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप सब लॉक कर लेंगे मेरे दोस्तों। और किशनगढ़ शैली जो है ना, यहाँ पर कागड़ा शैली का और ब्रज साहित्य का प्रभाव भी पड़ा था, और ये जोधपुर शैली से मिली जुली है लगभग। ठीक है, जोधपुर शैली से भी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बता दीजिएगा आंसर।
मानसिंह के राजकवि पुंडरीक विठल ने निम्न में से कौन सा साहित्य लिखा था, ये आपको बताना है। मानसिंह के जो राजकवि हुए थे पुंडरीक विठल, ठीक है, मानसिंह कहाँ के थे, बोले सर मानसिंह तो ये जयपुर वाले, हाँ बिल्कुल सही पकड़े। तो मानसिंह के राजकवि पुंडरीक विठल ने निम्न में से कौन सा साहित्य लिखा था। राग चंद्रोदय भी लिखा था, राग मंजरी भी लिखा था, नर्तन निर्णय भी लिखा था, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने दूनी प्रकाश भी लिखा था, दूनी प्रकाश भी लिखा था इन्होंने, ठीक है। और ये दरबार की बात करें, किसके दरबार में रहा करते थे, तो माधव सिंह के दरबार में रहा करते थे, उनके आश्रय में रहते हुए इन्होंने ये सारे लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताबीज स्त्री के किस अंग का आभूषण है। मेरे दोस्तों जल्दी बताइएगा आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ताबीज जो है ना, ताबीज स्त्री के किस अंग का आभूषण है, भुजाओं का है या फिर ललाट का है या फिर गले का है या फिर जो है कलाई का है, राइट आंसर बता दीजिएगा। ताबीज स्त्री के किस अंग का आभूषण है मेरे दोस्तों, भुजाओं का है, ललाट का, गले का या फिर कलाई का। ताबीज़ की बात करें तो दोस्तों ताबीज़ गले का है, और गले में और भी पहने जाते हैं, मोहर माल पहनी जाती है गले में, मोहर माल, ठीक है, मोहर माल हो गया, सीतारामी हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। गले में और जुगावती है, हंसती है, हाकरा वगैरह है, कालरों वगैरह है, तिमड़ियाँ वगैरह है, ठीक है ना, और भी मेरे दोस्तों गले में जैसे कि मादलिया वगैरह है। तो ये सारे के सारे गले के आभूषण है, अच्छा सा क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं, मंगलसूत्र वगैरह है। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी, ये बता दीजिएगा आंसर। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना जो कब की गई थी, 1952, 1977, 1987, 1975। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, 1977 हो जाएगा। 1977 को अपन लॉक कर देने वाले हैं। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है। और सबसे पुरानी जो डेयरी है मेरे दोस्तों वो कौन सी डेयरी है, पद्मा डेयरी है, ठीक है। सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, पद्मा डेयरी है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका 1977 होगा राइट आंसर। राजस्थान में डोका या फिर कड़बी कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। बाजरे की जड़ को कहा जाता है या फिर बाजरे की पत्तियों को कहा जाता है या फिर बाजरे के तने को कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में डोका या फिर कड़बी जो कहते हैं ना, वो किसे कहते हैं, बता दीजिएगा आंसर। बहुत अच्छा है क्वेश्चन। तो बाजरे की जड़ को मेरे दोस्तों कहा जाता है क्या, बिल्कुल नहीं कहा जाता। बाजरे की पत्तियों को भी डोका या कड़बी, दोस्तों तने को कहा जाता है। जैसे तना होता है बाजरे का, तने को पूरे को जो है डोका कहा जाता है या फिर इसे कड़बी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा। और दोस्तों बाजरे की पत्तियों को जो है वैसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, पत्तियाँ ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और अगर बात करें कहीं कहीं पे इसे पनूरा कहा जाता है, क्या पनूरा कहा जाता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और इनकी जड़ों को बूटा कहा जाता है, क्या बूटा कहा जाता है, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अहिपन व गोदना जो है ना किस राज्य की लोक कला है। अहिपन और गोदना जो है ना कौन से राज्य की लोक कला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है बट कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अहिपन और गोदना किस राज्य की लोक कला है, राइट आंसर आप सबको बताना है। जबकि राइट आंसर काफ़ी भाई बहन जो है ना राजस्थान भी करेंगे, राजस्थान नहीं होगा, राइट आंसर होगा बिहार मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएगा। राजस्थान कैसे हाँ, गोदना तो आप कह सकते हो कि भाई जो गोदना गुदवाना ये जनजाति का एक कला है। लेकिन अहिपन सुना क्या आपने, अहिपन नहीं सुना तो आप कैसे कर सकते हैं। अहिपन और गोदना राजस्थान से भी जो मुख्यतः वो कहाँ पर है, वो बिहार में मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। मेरे दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। राइट आंसर जल्दी बता दीजिएगा कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 6 दिसंबर को या फिर 10 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, बता दीजिएगा आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सबका बी ऑप्शन, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 4 दिसंबर को तो ठीक है भारतीय नौसेना दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। क्या विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है मेरे दोस्तों, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 22 अप्रैल को, बोले सर 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं।
कौन सा जो आभूषण स्त्री के नाक का आभूषण नहीं है, बता दीजिएगा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कौन सा आभूषण जो है स्त्री के नाक का आभूषण नहीं है? तो देखिए, लौंग नाक का आभूषण है मेरे दोस्तों, नथ भी नाक का आभूषण है, और चोप भी नाक का आभूषण है, और मादलिया जो है ना ये गले का आभूषण है मेरे दोस्तों। कहाँ का है? गले का है, ठीक है। तो लौंग जो है ना मेरे दोस्तों, ये पुरुष जो है ना ये अपने कानों में पहनते हैं लौंग, ठीक है, कानों में पहनते पुरुष वैसे, ठीक है, जबकि महिलाएं भी कानों में पहनती तो है मेरे दोस्तों। दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना, कान में भी और नाक में भी, ठीक है। तो ये लौंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, हर 5 वर्ष में राज्य में पशु गणना कौन से विभाग द्वारा करवाई जाती है? इसका आंसर देना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हर 5 वर्ष में राज्य में पशु गणना कौन से विभाग द्वारा करवाई जाती है? तो ये इतना आसान क्वेश्चन गलत कैसे कर सकते हैं आप, है ना। तो अधीनस्थ बोर्ड नहीं होगा, लोक सेवा आयोग नहीं होगा, शिक्षा विभाग नहीं होगा, राजस्व मंडल हो जाएगा। और राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बोले सर अजमेर में है। ध्यान रखियो बस आप सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। करवा चौथ जो मुख्यतः मनाई जाती है ना मेरे दोस्तों, ये कहाँ पर मनाई जाती है ये बता देना है आपको। करवा चौथ जो मुख्यतः मनाई जाती है ना, ये कहाँ पर मनाई जाती है? दक्षिण भारत में, या पश्चिमी राज्य भारत में, या फिर उत्तर भारत में, या फिर पूर्वी भारत में? करवा चौथ जो है ना मेरे दोस्तों, ये स्त्रियाँ मनाती है, मतलब उपवास रखती है उस दिन। और कौन से माह में ये अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। और स्त्रियां जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो है उपवास रखा करती है। तो उत्तर भारत हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। और सर्वाधिक जो है अपने राजस्थान में इसका प्रचलन सर्वाधिक है पूरे भारत में अगर बात की जाए तो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, मांगलिक कार्यों का प्रारंभ कब से माना जाता है? दोस्तों बता दीजिएगा आंसर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांगलिक कार्यों का प्रारंभ कब से माना जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देव उठनी 11 हो जाएगा, या फिर देव झूलनी 11 हो जाएगा, या देव श्रेणी 11 हो जाएगा, या फिर उपरोक्त सभी। मांगलिक कार्यों का शुभारंभ जो माना जाता ना, वो तो मेरे दोस्तों जब देव उठते हैं तब माना जाएगा ना, है ना। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे हम सभी, है ना। चलो साहब अगला प्रश्न है, निम्न में से गाय की नस्ल नहीं है, इनमें से गाय की नस्ल नहीं है, वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइएगा। इनमें से गाय की नस्ल नहीं है, मालवी नहीं है, नागौरी नहीं है, गिर नहीं है, या फिर लोही नहीं है। कितना आसान है, मालवी गाय की नस्ल है मेरे दोस्तों, नागौरी भी है वैसे गाय की नस्ल अगर देखा जाए तो, ठीक है। गिर भी वैसे तो है ही है, गिर तो है ही है। और लोही जो है ना ये बकरी की नस्ल है मेरे दोस्तों। क्या है? लोही किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है मेरे दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने को आपको मिल ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंगर की जो है ना, अंगर की, ये इसका अन्य नाम क्या है? यही तो बताना है ना आपको, अंगर की का अन्य नाम। दोस्तों मैं सुपर फास्ट कर रहा हूँ, है ना, कहीं कहीं पे। तो बिल्कुल अंगर की का जो अन्य नाम है ना, भुगतरी भी इसका अन्य नाम है, चीरा भी अन्य नाम है इसका, पाग भी अन्य नाम है क्या इसका, और लहरिया भी है क्या? इनमें से कौन सा जो है अंगरकी का अन्य नाम है, यही तो बताना है आपको। बिल्कुल आसान है। तो राइट आंसर बिल्कुल आसान सा है, भुगतरी हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ जाएगा। ये शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला जो है ये क्या है मेरे दोस्तों? ये वस्त्र है, ठीक है। और वैसे विभिन्न प्रकार की बात करें तो जैसे कि और भी मैं बात करूं इनकी अंगरकी की तरह, जैसे गाबा है, गदर है, गिरजाई वगैरह है, दोडी वगैरह है, कानो है, डगला है, ये इस प्रकार के वस्त्र आदिवासियों के वस्त्र है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। धौलपुर शासक को मत्स्य संघ के किस पद पर नियुक्त किए थे? दोस्तों ये बता दीजिएगा आंसर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बता दीजिएगा आंसर। धौलपुर शासक को मत्स्य संघ के किस पद पर जो है नियुक्त किए थे? प्रधानमंत्री, सदस्य, राज प्रमुख, या फिर उपराज प्रमुख? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर, धौलपुर शासक को मत्स्य संघ के किस पद पर नियुक्त किए थे? राज प्रमुख पद पर नियुक्त किए थे मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, इसको आप सब ब्लॉक करेंगे, मतलब किसी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलो साहब अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राणा सांगा की पुत्री पद्मावती को उत्तम देवी कहा जाता है, उसका नाम उत्तम देवी था। तो उत्तम देव से विवाह किस मारवाड़ शासक ने किया था, ये आपको बताना था। राणा सांगा की पुत्री पद्मावती उत्तम देव से विवाह किस मारवाड़ शासक ने किया था, ये आपको बताना। राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा।
जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राव गंगा ने इनसे विवाह किया था। किससे? उत्तम देव से या पद्मावती से राव गंगा ने विवाह किया था। ठीक है, फिर इसी उत्तम देव ने पद्मसर तालाब बनाया था। इसी उत्तम देव ने पद्मसर तालाब बनाया था मेरे दोस्तों। और गंगा जो था ना, गंगा का ऐसा माना जाता है कि गंगा का बेटा जो था मालदेव, मालदेव ने अपने पिता गंगा की जो है ना हत्या कर दी थी 9 मई को। 9 मई 1532 को हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि झरोके से धक्का देकर मतलब गिरा कर हत्या कर दी थी, इसलिए मारवाड़ का इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है मालदेव को, ऐसा माना जाता है। भाई आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से सही नहीं है, बता दीजिएगा। निम्न में से सही नहीं है। फोलरी पैर की अंगुली, आंवला पैर में। देखिए निम्न में से सही नहीं है। जो फोलरी पहनी जाती है वो पैर की अंगुली में पहनी जाती है, आंवला पैर में, मकियो हाथ में, कणकती कमर में। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है, बस ये चीज़ें। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो है ना सही नहीं है वो बताना है, क्या हो जाएगा। तो बता दूं आपको जानकारी के अनुसार फोलरी पैर की अंगुली में पहनी जाती है, आंवला जो है पैर में पहना जाता है, ठीक है, कणकती कमर में पहना जाता है। तो दोस्तों मकियो जो है ना, ये मकियो ये जो है ना ये पैर का आभूषण है। कहाँ का है? हाथ का नहीं है बल्कि पैर का आभूषण है। पैर के अन्य और भी आभूषण है, सिंजनी, झंकारतन है, तेधड़ है, तोड़ा है, अनोट पोल है, ठीक है। और की बात करें तो मसूरिया है, पायलें वगैरह है, ठीक है। तो ये पैर की ही है, कड़िया वगैरह है, ठीक है साहब। अगला प्रश्न नंबर, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी, बता दीजिएगा आंसर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी मेरे दोस्तों, ये आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? हिसार में, रेवाड़ी में, भरतपुर में या फिर अलवर में। तो यहाँ पर राइट आंसर, ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों अभी परसों जो है ना एक परसों क्या अभी जो शायद 11वें महीने में 2020 11वें महीने में एक एग्ज़ाम हुआ था कृषि अधिकारी का, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्तों। मैं आपको कितनी बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आपको कितनी बार करवा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पर ध्यान दो। उस पेपर को मैंने देखा तो ऐसा लगा कि मतलब कि 70% क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। तो इतना तो दोस्तों देखिए, इतनी जानकारी तो दे रहा हूँ, अब और क्या चाहिए बताइए। तो ध्यान से पढ़ो, बस हर एग्ज़ाम को इस प्रकार से फाइट करेंगे मेरे दोस्तों। जितना देखिए इतना अथाह सागर है ना, अपन जो है ना एक मुट्ठी भर जी के कर लेंगे इसको। जो समंदर है ना, ये समंदर को मुट्ठी भर कर लेंगे अपन इसको, ठीक है। अगर आप बने रहे साथ में तो, नहीं तो कई आए भी और कई निकल भी गए, है ना। वो लास्ट तक वही रहता है जिसके पास धैर्य होता है, संयम होता है, विश्वास होता है और कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, उसमें वही रहता है। और वो होते हैं मात्र, मैं आपको बता दूं, सही बताऊं ना तो 100 में से 10% लोग वो होते हैं। और उनमें से आप में से भी काफ़ी भाई बने हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? रेवाड़ी में की गई मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और बात करें तो दिसंबर 1938 की बात है, 1938 की बात है। दिसंबर 1938 को रेवाड़ी हरियाणा में है, सबको पता है। तो हरियाणा में इसकी स्थापना होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। और कृष्णलाल जोशी के प्रयासों से होती है, कृष्णलाल जोशी के प्रयासों से होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? बता दीजिएगा राइट आंसर। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना जो है ना किसके द्वारा प्रायोजित है, ये आपको बताना है। राइट आंसर बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना वो होगा आपका विश्व व्यापार संगठन, नहीं होगा विश्व बैंक भी नहीं होगा, जापानीज इंटरनेशनल की ऑपरेशन एजेंसी हो जाएगा, ठीक है। और ये योजना जो है ना 2003 से लगभग लाभान्वित हो रही है, ठीक है, कार्यान्वित हो रही है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। 2003 से जापानीज इंटरनेशनल की कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा जो है इसके द्वारा प्रायोजित है, ठीक है। देखिए दोस्तों, वंश वृक्ष में भारमल की पुत्री का नाम क्या बताया? भारमल की पुत्री मेरे दोस्तों, भारमल कछवाड़ शासक था, जयपुर का शासक था, जो कि सबसे पहला राजपूत शासक जिसने अकबर से अधीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ये जानकारी सबको पता है। अब मैं ज़्यादा बताऊंगा सर आप क्या बता रहे डेली, बिल्कुल। चलिए, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मानमती। यही मानमती जिसका नाम था हरकाबाई, यही मानमती जिसका नाम था जोधाबाई, यही जो मानमती थी जिसका नाम था उज्जमानी। तो इसके कितने नाम हो गए?
ये साहब पहली महारानी थी तो नाम तो होने ही थे। देखिए हरकाबाई तो इनके पिता के द्वारा दिया गया नाम था, इनके घर वालों के द्वारा दिया गया नाम था, ठीक है। और इतिहास में इन्हें जोधाबाई के नाम से जाना गया। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, इतिहास में जोधाबाई के नाम से। उज्जमानी ये प्रेम से कहा करते थे अकबर, इन्हें उज्जमानी कहा करते थे। और इनको शाही बाई भी कहा करते थे प्रेम से, शाही बाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अकबर कहा करता था। और मानवती जो कहा गया ये वंश वृक्ष में कहा गया मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ओके। अगला प्रश्न नंबर देखिएगा, राज्य की प्रथम मुख्य सचिव महिला कौन बनी थी, ये आपको बताना है। राज्य की पहली मुख्य सचिव जो महिला बनी थी ना, वो कौन बनी थी? श्रीमती दीपिका जैन बनी थी, श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी थी, श्रीमती दीपिका सिंह बनी थी, या फिर श्रीमती कुशल सिंह। राज्य की प्रथम मुख्य सचिव की बात करें तो राइट आंसर श्रीमती कुशल सिंह हो जाएगा। बोले सर कब बनी बता दीजिएगा। 27 फरवरी, मैं 30 फरवरी नहीं बता रहा, ठीक है, 27 फरवरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो 27 फरवरी 2009 को बनी थी मेरे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो बस। अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पे आपको दे रहा हूँ। राज्य की प्रथम मुख्य सचिव जो महिला बनी वो श्रीमती कुशल सिंह बनी और 2009 में बनी थी। निम्न में से सही विकल्प नहीं है मेरे दोस्तों, देखिएगा ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सारा मैटर आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला कि देखिएगा। जो निम्न में से सही विकल्प नहीं है, लोही बकरी की बात करें तो ये सर्वाधिक श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में है या नहीं? शेखावाटी बकरी नस्ल जो है ये चूरू झुंझुनू सीकर में है या नहीं? ये तो आसान सा है, दिख रहा है ऊपर है, ठीक है। तो जमुना परी जो है ये हाड़ौती क्षेत्र की है या नहीं? है साहब। तो तीनों जो है ना विकल्प सही है। जकराना जो है ना पाली में नहीं है, जकराना अलवर में सर्वाधिक मिलती है हमें। कहाँ पर? अलवर में, जो सर्वाधिक दूध भी देती है जकराना बकरी, मतलब कि कहते हैं कि प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध ये दे देती है, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। करवा चौथ कौन से माह में आता है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। करवा चौथ जो आता है, पत्नियां जो है अपने पति के लिए लंबी आयु की उम्र के लिए जो उपवास रखती है और बिना कुछ खाए पिए और फिर शाम के टाइम पूजा वगैरह करते हैं, है ना। तो देखिए करवा चौथ किस माह में आती है? कार्तिक, फाल्गुन, माघ, चैत्र, ये तो सबको पता है कार्तिक को आती है, ठीक है, कार्तिक माह में। तो मेरे दोस्तों देखिएगा ये कौन से पक्ष में और कौन सी तिथि को, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष या फिर कौन सी तिथि है? तो चौथ है, ठीक है। कौन से पक्ष में आती है ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है ना, बिल्कुल बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य जो है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। हाल ही के जो एग्जाम हुए ना, 2-3 एग्जाम हुए, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ताल छापर अभ्यारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है ना, वह कौन सा है? कुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। ये ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? बोले सर चूरू में। बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहीं पर ताल छापर झील भी है। तो कुर्जा के लिए भी प्रसिद्ध है और कृष्ण मृग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो मतलब ए और सी दोनों लॉक हो जाएगा, दोनों सही आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। कुर्जा के लिए भी और कृष्ण मृग के लिए। अच्छा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़े। 30 अक्टूबर 1572 को अकबर ने जोधपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? दोस्तों क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तारीख दे दी आपको। देखिए 30 अक्टूबर 1572 को अकबर ने जोधपुर का जो प्रशासन सौंपा था वो किसको? कल्याणमल को, कुंवर राय सिंह को, या फिर जलाल खान को, या फिर कुली हुसैन बेग को। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका, कुंवर राय सिंह को सौंपा था। ये राय सिंह कल्याणमल का पुत्र था। कल्याणमल के 2 पुत्र थे, एक पृथ्वीराज भी था। पृथ्वीराज कौन सा? पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, जिन्होंने रुक्मणी रिवेली, ठीक है, वो लिखा था, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना आपको, जो जिनको गागरोन की जागीर दी थी अकबर ने। चलिए मेरे दोस्तों, वेली कृष्ण रुक्मणी री वो लिखा था उन्होंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और 1759 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देश का पहला 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, ये बता दीजिएगा आंसर। तो आप देश का पहला 100 किलोवाट का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? सिरोही में नहीं किया गया, सीकर में नहीं किया गया, चूरू में नहीं किया गया, झुंझुनू में किया गया। झुंझुनू में कहाँ पर? गोरीर गांव में, झुंझुनू के गोरीर गांव में किया गया मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको देना है और जल्दी से बताइएगा। कवई विद्युत परियोजना किस जिले की? ये क्वेश्चन आपको अभी हाल ही में करवा चुका हूँ एडवांस जानकारी के अनुसार। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि कवई विद्युत परियोजना किस जिले की है? कोटा की है या बारा की है या फिर बूंदी की या फिर टोंक की है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आप सबका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12। कवई नामक जो विद्युत परियोजना है 12 की है मेरे दोस्तों। अंता विद्युत परियोजना 12 की है। चबड़ा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह जो है चबड़ा का है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, जिसका आंसर आपको देना है। जीव समझौत्री नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको देना होगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में। जीव समझौत्री नामक ग्रंथ जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है। अगर किसी भाई बहनों को लगता है कि ये आज की क्लास आसान थी, तो भाई आप बहुत बड़े लेवल पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज के क्वेश्चन में 25 से ज़्यादा आप सही नहीं कर सकते थे। अगर 25 करें तो ठीक है, लेवल अपना है ना। 30 में से 25 कोई लेवल ठीक है, क्योंकि जब अपन टोटली करते हैं तो अपन 80 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, जैसे 81-82 क्वेश्चन ही कर पाते हैं अपने 100 में से। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 90 से ऊपर कैसे बढ़ाने हैं। जीके को तो अपन कर सकते हैं ना, तोड़ निचोड़ करके बिल्कुल कर सकते हैं मेरे दोस्तों, 90 से अबू कर सकते हैं जीके में। तो चलिए, जीव समझौत्री नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। भाग संख्या 58 आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और इसी महीने में मेरे दोस्तों, इसी महीने में अपना जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी महीने में कभी छुट्टी भी रह जाएगी ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने पार्ट रहे, अब कितने पार्ट रहे, 74 होंगे ना, तो 16 पार्ट अब रहे हैं। ठीक है, 16 पार्ट रहे हैं ना मेरे दोस्तों, तो 16 पार्ट को अपन एक एक करके ही पढ़ेंगे। 500 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ना मैं दूंगा, नहीं दूंगा, क्योंकि एक साथ में सभी भाई बहनें नहीं पढ़ सकते उसको। तो 16 पार्ट आएंगे, एक एक करके आने वाली है सभी सीरीज। इसी प्रकार से रोज़ 6 बजे, टाइम अगर चेंज हुआ तो कर लेंगे, मगर ये सीरीज ऐसे ही आएगी। और 74 सीरीज पढ़ेंगे, 2222 प्रश्न पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा आप सभी का साथ बना रहेगा। फिलहाल अपन 2000 व्यूज़ पर तो आ चुके हैं, 10,000 आ रहे थे, 2000 पर आ चुके हैं। अगर 10 जने भी रहे ना मेरे साथ में, तो भी ये 2222 प्रश्न कंप्लीट होंगे, है ना। चलिए, जिनको पढ़ना वो पढ़ेंगे, और बाकी जो है जिनको ना पढ़ना उनको कुछ भी कहो, ना पढ़ेंगे, है ना, उनकी मर्जी साहब, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। क्या ही हो जाएगा, है ना, पता नहीं इस विद्यार्थी वर्ग का। चलिए, आप सभी का आभार एक बार फिर से, धन्यवाद, प्रेम पूर्वक आभार, धन्यवाद।